हाय, आज मैं बात करूंगी द रोल ऑफ न्यूमरोलॉजी इन चूजिंग अ बिजनेस नेम और योर चाइल्ड नेम। न्यूमरोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब हम नाम को चूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे का नाम हो चाहे आपके बिजनेस का नाम हो। उसमें वाइब्रेशन क्या कह रही है नेम की, नंबर्स की वाइब्रेशन क्या कह रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस है। उस साइंस को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि वो उसके कैसे रोल प्ले करता है साइंस। अब बात करते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी में बिजनेस को नंबर को चूज़ करते हैं तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस का नेम या कंपनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ ओनर की, ओनर का नेम, लोगो क्या है, लोगो कोई कटा वटा तो नहीं है। ऐसी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब हम बिजनेस का नेम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, टेंडर। आपने कब कोई टेंडर भरा, आपने कौन सी डेट को बिजनेस स्टार्ट करा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पार्टनरशिप जब आप कर रहे हो तो आपको अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक नंबर, ये सब मैच होने चाहिए। किसके नाम से अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अपनी वाइफ के नाम से या किसी घर के कोई किसी के भी नाम से आप कर रहे हो तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो बिजनेस की चूज़ करने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि नंबर हर एक 1 to 9 की सीरीज़ में हर एक कोई ना कोई नंबर अच्छे भी होते हैं जो चूज़ कर सकते हैं। ये होता है कि जब भी हम कोई नंबर चूज़ करें तो वो देखना चाहिए कि हमारे वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिक नंबर सूट करना चाहिए, डेस्टिनी नंबर सूट करना चाहिए, ज़ोडिएक नंबर सूट करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। अब कौन से नंबर्स अच्छे होते हैं, वैसे तो हर एक, जैसे मैंने कहा है कि सीरीज़ में बहुत 1 नंबर की सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स होते हैं, 2 की, पूरी 9 की सीरीज़ में बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। अब 33 नंबर जो बोला जाता है, कुबेर का नंबर बोला जाता है और ये नंबर के रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। अगर 6 नंबर आपको सूट करता है तो आप ये रख सकते हैं। 51 भी अच्छा नंबर हो बोला जाता है, ये भी 6 की सीरीज़ में बहुत अच्छा है। 41 5 की सीरीज़ में बहुत अच्छा नंबर है। और अब बात करते हैं चाइल्ड के नेम के बारे में। हमारे हिंदू शास्त्र में जो नाम दिया जाता है वो मून के हिसाब से दिया जाता है, मून नक्षत्र के हिसाब से, यानी आपका मून ज़ोडिएक साइन कहाँ पर है और नक्षत्र कौन सा है, उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। दूसरा, अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें, अगर सपोज करो आपके एस्ट्रोलॉजर या आपके कोई पंडित ने नेम सजेस्ट कर दिया है कि ये अल्फ़ाबेट है, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर कैसे अप कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है पेरेंट्स के नेम, पेरेंट्स का नेम, बच्चा कौन सी डेट को बॉर्न हुआ है, पेरेंट्स के नेम के साथ हम मैच करते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम कंपैटिबिलिटी बताते हैं और उसी के हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेम बच्चे को सूट करेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। उसको समझने के लिए, उसको और जानने के लिए आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।